नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम समकालिक कोश के अंतर्गत साधारण कोश में कूट भाषा कोश के विषय में जानेंगे। कूट भाषा कोश कौन सा है? जिसमें कोड से रिलेटेड लैंग्वेज को यूज किया जाता है। जो एक कोड तो वो होता है जिसमें हमने आपको बताया कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो भी कोडिंग सिस्टम पर आधारित है। लेकिन दूसरे कोड कौन से जो कि एक जो सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, जहाँ पर छिपा करके भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि आर्मी में किया जाता है, जो कि पुलिस महकमे में किया जाता है और ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर गुप्त जानकारी को प्राप्त किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है पिछली शताब्दी में कर्नल स्लोमैन ने ठगों के पिंडारियों में के लिए ये शब्द का प्रयोग किया था। तो ऐसे कोश जहाँ पर इस तरीके के शब्द मिलते हैं हों, जहाँ इस तरह की भाषा का पता लगाया जा सके। आज भी बहुत सारी सी जो हमें पुराने प्राचीन एविडेंस मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैंग्वेज कौन सी है। तो वो कोड भाषा होती है जहाँ पर लोगों को समझने में दिक्कत आती है। दूसरी है बर्तनी कोश। बर्तनी कोश कौन सा है? बर्तनी कोश जो जिनका मानकीकरण किया जाए। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जो है समाज में जो है वो गलत ढंग से किया जा रहा है। तो बर्तनी में सुधार के लिए जहाँ प्रयोग होते हैं उसे बर्तनी कोश कहा जाता है। तो जैसे सड़क को सड़क कहा जाता है, बिहार में सड़क को सड़क कहा जाता है और बुखार को बुखार कहा जाता है। तो ये दोष है, बर्तनी दोष है, जिसको कि सुधार की आवश्यकता होती है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस वर्तनी कोश के अंदर आपको मिल जाएगा। उच्चारण कोश कौन से हैं? जैसे हमारी जो मुख्य रूप से जो 3 लैंग्वेज हमें सामने दिखाई देती हैं, जैसे संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। इन तीनों में संस्कृत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से रखी गई। जो पुरानी प्राचीन संस्कृत को लिखने का पैटर्न है वो इतना डिफ़िकल्ट है कि हर व्यक्ति को वो समझ में नहीं आता। दूसरी बात, इंग्लिश में बहुत कई बार ऐसे शब्द हैं जहाँ पर क्योंकि एक ही उच्चारण के लिए कई कई जो है वो शब्द यूज़ किए जाते हैं, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वहाँ पर है। और तीसरे वो शब्द जो हिंदी में आते हैं और वो उनको उच्चारण करने में वो कठिन है। पहले अलग तरीके, जैसे पहले बुद्धि लिखा जाता था वो अलग तरीके से लिखा जाता था, अब बिल्कुल साधारण तरीके से लिखा जाता है, इजीली समझता है। ये तो एक सामान्य छोटा सा शब्द था। वैसे ही काफ़ी बड़े बड़े शब्द हैं जो बर्तनी जो उच्चारण में डिफ़िकल्ट हैं, उनको सरल करके लिखा जाता है। तो ये हो गया उच्चारण कोश। इसके अलावा आता है समनाम कोश। इसके अंतर्गत वो कोश है जो एक ही शब्द है उसके अर्थ भिन्न भिन्न है। ये एक शब्द है, मतलब जैसे मैं कहूँ जैसे कनक कनक से सौगनी, मादक तरीका, या पाए बोराए जगबा पाए बोराए, या फिर ये है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर एक ही सुवर्ण शब्द है, लेकिन उस सुवर्ण शब्द को अलग अलग तरीके से अलग अलग संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसे शब्द जो एक शब्द है और उसके अर्थ भिन्न निकलते हो, वो समनाम कोश के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। विपरीतात्मक या अंतःवर्णाक्रम कोश, ये कौन से कोश होते हैं? जिनमें जो उल्टे तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे जहाँ एक हम लिख रहे हैं का खा गा घा, तो का प्रारंभ में हम देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्टडी करते हैं। दूसरा एक कैसे है, जैसे नमक, इसमें नमक का में लास्ट में आया। वर्णनात्मक, इसमें भी का लास्ट में आया। व्यवहारिक, का लास्ट में आया। सामाजिक, का लास्ट में आया। तो ऐसे शब्दों को जब हम ऐसे शब्द विपरीत अंतःवर्णक प्रयोग से जब हम इनको देखेंगे तो हमें ये शब्द मिल जाएंगे और इनके ये कोश मिल जाएंगे, जिसको जो कि सामान्य जो कोश हैं उनसे अलग भिन्नता रखते हैं। तो ये विपरीत क्रम से लिखे हुए जो शब्द हैं उसके द्वारा बने हुए कोश हैं। कल हम इसमें अन्य कोश के बारे में चर्चा करेंगे।
आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।